अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरी तरह के डेरिवेटिव्स विच इज़ नेम्ड एज अमाइड्स। अमाइड्स ऐसे कहते हैं जिसके साथ NH2 ग्रुप हमारा लगा हुआ हो। ये हमारा होता है सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस OH की जगह पे हमारे पास आ जाए NH2 तो इसको हम नाम देते हैं अमाइड का, हम इसको नाम देते हैं। तो ये हमारी अमाइड वाली फैमिली हो जाती है। सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। अब ये हमारे पास सबसे एक सिंपल अमाइड है। अगर मैं R की जगह पे CH3 लगाऊं तो OH की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। ये हमारे पास बन गया अमाइड फैमिली। अब इस CH3 का नाम होता है एसिड भी हम इसको बोलते हैं, और ये पूरी क्लास का नाम क्या है, अमाइड। पूरी क्लास का नाम क्या है, अमाइड, और ये इसका नाम है एसिड। एक तो इसका नाम ये होगा, इसका नाम क्या है, दूसरा नाम इसका होता है मीथाइल, और ये पूरी क्लास किसकी हो गया ग्रुप, ये हो गया आपका अमाइड ग्रुप। ये क्या बन गया, मिथाइल अमाइड। इसी तरह आपके पास क्या होता है कि सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स भी होते हैं। सब्स्टिट्यूटेड से क्या मुराद है, अगर मैं इसके दोनों एच को ऐसे ओपन करके लिखूं इस तरह से, तो यहाँ पे एच की जगह पे कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई आर आ जाए, ठीक है, कोई एराइल ग्रुप आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाता है सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी एग्जांपल है। अब ये वाला जो मिथाइल है ये किसके साथ लगा हुआ है, इस N के साथ लगा हुआ, तो मैंने इसका नाम देना है कैसे, N मिथाइल, N मिथाइल। अब इसका नाम क्या था आपके पास, दिस इज़ कॉल्ड एसिड, दिस इज़ कॉल्ड अमाइड। N मिथाइल एसिड अमाइड, ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अगर आप इसको ये नाम नहीं देना चाहते तो आप इसको IUPAC नेम भी दे सकते हैं। N मिथाइल, दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को हम क्या नाम देते हैं, ईथेन बोलते हैं। इस ई की जगह पे लिख देना है आपने अमाइड, इथेनामाइड, ठीक है। तो ये इसका हो गया IUPAC नेम हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये आपके पास H है, H को हम नाम देते हैं फॉर्म, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्म अमाइड बन जाएगा। अगर मैं बेंजीन लगा दूँ तो ये बेंजीन अमाइड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है टर्शरी कार्बन लगाई हुई है, तो इसका नाम बन सकता है टर्शरी, मतलब 4 कार्बन वाला। अब ये कार्बन ऐसी कार्बन है जिसके साथ 4 कार्बन अटैच है, सॉरी टर्शरी नहीं, ये क्वाटनरी कार्बन है, क्वाटनरी, ये कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है, ये नाम बनेगा क्वाटनरी। क्वाटनरी टोटल ये कितने कार्बन है, 4 है ना, क्वाटनरी ब्यूटामाइड। या आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं। दूसरा नाम क्या है, आप इसको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें बिल्कुल ऐसे, कितने कार्बन है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल और मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन आएगा, ई की जगह पे क्या आ जाएगा, अमाइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इनका भी नाम है NN डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन अमाइड आ जाएगा, NN डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड आ जाएगा, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, ठीक है। N के साथ क्या लगा हुआ, दो तरह पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। आगे इसके हैं प्रिपरेशंस मेथड फॉर अमाइड। सबसे पहला जो इसका मेथड है वो क्या है, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अब अमोनियम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, NH4, और कार्बोक्सिलेट का हमारे पास फार्मूला आता है NCH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, दिस इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आइन। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मैं ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाए तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट का। और D का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। आपने क्या करना है कि इस कंपाउंड में से आपने वाटर का रिमूवल करवाना है। ये मेरे पास एक फार्मूला है अमोनियम कार्बोक्सिलेट का। अब इसमें से क्या होगा, 4H में से 2H और ये वाला एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, वाटर का मालिक्यूल। यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, N, और यहाँ पे 2H रह जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एसिड अमाइड तैयार हो गया। दूसरा इसका है, इसको हम काफ़ी बाकी भी और मैकेनिज्म डिस्कस कर सकते हैं। पहला क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज़ कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। फार्मूला उसका हमने क्या लेना है, हमने 2 मोल ऑफ अमोनिया लेने हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब यहाँ से ये वाला कंपाउंड ऐसे टूटेगा, ये कितने हो गए, N, एक N हो गया, H कितने हो गए, 2 3 4 NH4, और यहाँ से ये वाला Cl, तो मिलकर क्या बना, NH4Cl, और यहाँ पे पीछे क्या बचा, NH2 चला जाएगा इस Cl की जगह पे, तो आपके पास बन जाएगा बेंज अमाइड बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड बेंज अमाइड।
दूसरा हम इससे तैयार कर सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड से। एसिड एनहाइड्राइड हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है। अब इसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा, ये वाला नेगेटिव तो यहाँ ये वाला पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। अब ये वाला बॉन्ड ये यहाँ से टूटेगा, अब ये वाला पूरा का पूरा इस H के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ये वाला NH2 आपका इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो हमारे पास बन जाएगा एसिड अमाइड बन जाएगा। आगे हमारे पास एनिलीन होती है। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर हम NH2 लगा दें। अब ये हम तैयार करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हम तैयार करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से OH और यहाँ से एक H मिल के क्या बनेगा, वाटर निकल जाएगा और ये वाला इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके नाइट्रोजन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला नाइट्रोजन नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, इसका नाम आपके पास बनता है एसिड एनालाइड। ये तो था इसका कॉमन नेम। अगला हमारा तीसरा रिएक्शन है अमाइड्स को तैयार करने का बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको पता है, जो मतलब वाटर और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। नाइट्राइल्स का हमारे पास फार्मूला होता है बेसिकली R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज़ कॉल्ड आवर सायानो ग्रुप। अगर इसके साथ हम R लगा रहे हैं तो ये हमारे पास फैमिली बन जाती है, नाइट्राइल्स की फैमिली बन जाती है अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। अब ये वाला एक मैंने सबसे सिंपल नाइट्राइल लिया है, मिथाइल नाइट्राइल। जब मैंने इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट तो आपके पास एसिड अमाइड तैयार हो जाएगा। अब वो किस तरह से, अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला एक H और ये वाला एक H और यहाँ से नाइट्रोजन 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर पुल आउट करेगा। इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, इसके ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज। अब ये वाला एक इसके ऊपर भी अटैक करेगा और ये वाला नाइट्रोजन इसके ऊपर भी अटैक करेगा। अब इस ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन से नाइट्रोजन ने छीने थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा क्या, +2 चार्ज आएगा। तो ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर तो आपके पास एसिड अमाइड बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन आपने इसके साथ लगा देने हैं और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बना देना है तो आपका एसिड अमाइड बन जाएगा। ये आपने एरोस नहीं लगाने, ना ही पॉजिटिव लगाने हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर वो इसका मैकेनिज्म पूछेगा तो फिर आप इसको 1 बाय 1 एरो लगा के समझा सकते हैं। आगे है, ये तो थी इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है। अब यहाँ तक तो हमने एसिड अमाइड तो हमने तैयार कर लिया था, ऊपर वाली रिएक्शन में भी तैयार किया है। जब हम इसी एसिड अमाइड की मज़ीद फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव। अब ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो ये वाला नेगेटिव जब इस कार्बन के साथ मिलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगला हमारा रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स। प्रिपरेशन के मेथड आपके यहीं तक थे। अगला हमारा है रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स। सबसे पहला मेथड क्या है, वाटर के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन करवाना है अमाइड्स का। तो सिंपल वही सा मेथड आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, हमने वो भी ऊपर किया है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव। आपने ये एरोस नहीं लगाने, जैसे बॉन्ड मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, ये आपने ब्रेक पेपर में नहीं करना, आपने सिंपल रिएक्शन करना है, ठीक है। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, NH3 बन के निकल जाएगा और यहाँ पे OH इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका OH, NH2 नहीं आएगा, OH आएगा कार्बोक्सिलिक ये वाला। अगर आप अब ये इनडायरेक्टली भी नाइट्रस एसिड के साथ मिल सकता है। नाइट्रस एसिड का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, आपके पास HNO2 होता है। नाइट्रस एसिड का हमारे पास फार्मूला होता है HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इनडायरेक्टली से क्या मुराद है कि आप इसको डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते, आपने पहले इन दोनों का मिक्सचर तैयार करना है, फिर आपने कोई भी अमाइड इसके साथ रिएक्ट करवाना है। अगर आप इन दोनों का रिएक्शन इकट्ठा करवाएंगे विदाउट एनी कैटालिस्ट तो आपका हो सकता है कि ये रिएक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो, धमाका खेज़ हो। तो यहाँ से क्या होगा कि आपके पास ये वाला एक नाइट्रोजन, ये वाला एक दूसरा नाइट्रोजन, एक ये वाला नाइट्रोजन, एक ये वाला नाइट्रोजन मिलके क्या बनाएगा, N2 बनाएगा। अब पीछे यहाँ पे क्या बच गया, एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 2H और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। और पीछे क्या रह गया, यहाँ से NH2 निकल गया, यहाँ से आपका N भी निकल गया, एक ऑक्सीजन भी निकल गया, पीछे क्या बच गया, आपका OH बच गया। तो ये वाला OH आपका इस NH2 की जगह पर आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और दूसरा है ट्रांस एमिनेशन। अब ट्रांस का मतलब क्या होता है कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक अमाइड है तो आपने उसको दूसरे अमाइड में तैयार करना है। अब इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि ये आपके पास होता है मिथाइल अमाइड, ये आपके पास होता है यूरिया का फार्मूला NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये वाला यहाँ से एक एच मैंने वो थोड़ा सा ओपन करके लिखा है। यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा, यहाँ से NH2, यहाँ से ये वाला एक H और ये वाला HCl मिलके क्या बनाएगा NH4Cl, एक N एक H दूसरा H तीसरा H और ये रहा चौथा H NH4 और ये वाला Cl मिलके क्या बनेगा NH4Cl। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यानी कि इसके ऊपर था क्या नेगेटिव चार्ज। सारी बात है ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर पुल आउट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव क्या करेगा इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये वाला CH3 इस H की जगह पे जाके लगेगा तो आपके पास बन जाएगा मिथाइल यूरिया बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल यूरिया। अगला हमारा जो क्लास रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 3 हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन साइंटिस्ट का नेम है जो केमिस्ट है जिसने ये रिएक्शन कैरियर आउट किया था। ब्रोमा का मतलब होता है ब्रोमीन और अमाइड का मतलब अमाइड, यानी कि अमाइड वाले ग्रुप में हमने क्या करवानी है ब्रोमिनेशन करवानी है, अमाइड्स की ब्रोमिनेशन करवानी है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें मौजूद है 3 कार्बन और मुझे प्रोडक्ट मिलेगा 2 कार्बन वाला, यानी कि रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन है उससे 1 कार्बन कम होकर हमें मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा। और ये हमारे पास क्या है डिग्रेडेशन कहलाता है। तो इसका पहले मैकेनिज़्म देखते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज़्म में। हमने क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको हमने आयोनाइज किया तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिर हमने क्या करवाना है कि इस OH का रिएक्शन करवाना है किसी भी अमाइड के साथ। अब यहाँ पर देखें ये वाला एक अमाइड है, इसके मैंने दोनों H को ओपन करके लिखा है। अब इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर पुल आउट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यह आपने पॉजिटिव लगाना नहीं है क्योंकि अभी चार्ज शिफ्ट हो रहा है, ये आपको समझाने के लिए ऊपर पॉजिटिव लगाया, लेकिन ये एरोज़ हैं, ये एरोज़ आपने लगाने हैं। तो ये वाला OH नेगेटिव क्या करेगा इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और मिलके क्या बना देगा वाटर, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। इसी कंपाउंड को आप दोबारा यहाँ पे लिखें। अब ब्रोमीन के साथ आपने क्या करवाना है इसका रिएक्शन करवाना है। इसके अंदर बेसिकली हम पोलैरिटी इंड्यूस करवाते हैं, इसके अंदर हम पोलैरिटी इंड्यूस करवाते हैं। पोलैरिटी इंड्यूस करवाने से क्या होगा, अब ये जो बॉन्ड होता है ना ये वाला, ये आपके पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक वक्त में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके, दूसरे वक्त में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के हो जाएंगे। जब इन्होंने आपस में निकलना होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो ये ऐसे पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती। तो हम क्या करवाते हैं कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है जैसे ही इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करता है, अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है इजाफी है, तो ये वाला नाइट्रोजन क्या करता है कि इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करवा देता है। तो ये वाला ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे ब्रोमीन को देकर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ Br, नेगेटिव की सूरत में बाहर निकाल देता है। तो ये वाला N इस Br के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा NHBr बन जाएगा। साथ में आपके पास क्या निकल आएगा Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा ये वाला। इसी कंपाउंड को दोबारा आप यहाँ पे लिखें। अब ये दूसरा H भी है, इसको भी आपने रिमूव करवाना है। आपने क्या लिया है कि दोबारा फिर OH लिया, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पुल आउट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला OH इसके ऊपर अटैक करेगा तो वाटर की सूरत में बाहर निकल जाएगा। इस N के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी सारा का सारा कंपाउंड वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब जो ये वाला जो स्टेप है ना ये वाला, ये आपके पास होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो रिएक्शन होता है और यही आपका होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है ये वाला। इसी कंपाउंड को दोबारा यहाँ पे लिखें। अब ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ज़ाहिर बात है नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर मौजूद हो तो वो डीलोकलाइजेशन शो करता है। नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुल आउट किया जिसकी वजह से कार्बन के बॉन्ड हो गए 5। अब ये 5 बॉन्ड तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो क्या करेगा कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ऊपर शिफ्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा तो पूरा का पूरा बॉन्ड बन जाएगा, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव बन जाएगा। दोबारा से फिर आपने इसी कंपाउंड को अब यहाँ पे लिखना है। तब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन दोबारा से फिर डीलोकलाइजेशन शो करता है। अब ये नेगेटिव यहाँ पे दोबारा शिफ्ट नहीं होगा
तो क्या करेगा ये वाला, जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 को देकर निकाल देगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि लिविंग ग्रुप भी होते हैं हमारे पास, अल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप भी होते हैं, और ये बाहर लेकर अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CH3 नेगेटिव। तब ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस कार्बन को दे दिया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या बॉन्ड बन गया, आपके पास ये वाला कंपाउंड बन गया। अब आपने क्या करवाना है, इन दोनों का रिएक्शन करवाना है, इन दोनों का आपने रिएक्शन करवाना है। यहाँ से क्या होगा, अब ये वाले क्या होते हैं आपके पास, हैलोजन्स होते हैं, और हैलोजन्स आपको पता है कि ये आपके गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। अभी ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास है वो उससे लेकर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज Br की सूरत में। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, N के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ज़ाहिर बात है ब्रोमीन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला CH3 नेगेटिव इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और इसके साथ क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला कार्बन आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन के इस तरफ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन के इस तरफ भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन से छीन रहा है, और ये भी ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एक वाटर का मोलेक्यूल जो हमने आयोनाइज किया था उसके पास होते हैं लोन पेयर। अब ज़ाहिर बात है जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये पांचवा बॉन्ड बनने जा रहा है। तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ, बिल्कुल इस तरह से। इस ऑक्सीजन ने अटैक किया इस कार्बन के साथ, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ऊपर शिफ्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन। इसी कंपाउंड को दोबारा फिर यहाँ पे लिखें। अब ज़ाहिर बात है ये वाला ऑक्सीजन है अपने आप को क्या करना है, स्टेबल करना है। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर छीनेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, अपना लोन पे दोबारा हासिल करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला क्या है, नेगेटिव। जब ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे ऐसे इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, OH सिंपल रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसी कंपाउंड को यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन कर यहाँ पे ऐसे पुल आउट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला कार्बन अब इस तरफ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे एंथैल्पी इस्तेमाल होती है। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से आपका एक कंपाउंड निकलता है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुल आउट किया, कार्बन की बैलेंसी हो गई, यहाँ पे एंथैल्पी ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। तो कार्बन ने अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दिया इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन ने इसके एस के ऊपर अटैक किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डिग्रेडेशन होकर आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला मिथाइल अमाइड, और यहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर आपको याद हो शुरू में हमने जो रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था वो क्या था, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड NH बॉन्ड H, ये था हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट। यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन और दो कार्बन। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कितने कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, दिस इज़ कॉल्ड डिग्रेडेशन। जितने रिएक्टर में कार्बन होंगे उससे एक कार्बन आपको कम होकर मिलेगा। अगला इसका फोर्थ रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अब रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या होगा, आपके पास इसमें भी प्राइमरी अमाइड बनेगा, यहाँ से 2H इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और यहाँ पे बचे हुए 2H। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला है उसके बॉन्ड बने हुए थे 2 कार्बन के साथ, तो यहाँ पे H कितने बचे हैं, 2। तो क्या करेगा, यहाँ से 2H इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और ये वाला NH2 वैसा का वैसा रहेगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवाते हैं। अब ये आपके पास है एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, इसमें भी आपने रिडक्शन करवानी है। यहाँ से क्या होगा कि 2H इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे बाकी बचे हुए 2H इस कार्बन के पास आएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। तो आपके पास ये वाला है कि सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा। अगले है पांचवा इसका रिएक्शन पॉलीअमाइड या प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6,6। अब ये नाइलॉन का भी एक पूरी की पूरी कहानी है। नाउ यू लुक आउट
निपॉन। काफ़ी साल पहले अमेरिका की चाइना के साथ जंग हुई थी, तो फिर चाइना की मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक कपड़ा तैयार किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था नाउ यू लुक आउट निपॉन। उसने कहा था कि अब आप देखोगे निपॉन की ताकत को, नाउ यू लुक आउट निपॉन। ठीक है, ये कपड़े की किस्म है और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता था न्यूयॉर्क एंड लंदन में। न्यू वाई स्टैंड फॉर यॉर्क, न्यूयॉर्क, LON स्टैंड फॉर लंदन। तो यहाँ से भी इसका ये नाम बना है नायलॉन 66। तो आपने इसका रिएक्शन करवाना है। बेसिकली एक होता है आपके पास कंपाउंड 1,6 डाई अमाइनो हेक्सेन, एक आपके पास होता है एडिपिक एसिड। रिएक्शन आपका होगा 270 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और प्रेशर आपका होगा 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब इसमें से क्या होगा, यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से एक H मिलके क्या बनेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ये वाला NH इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये देखें, ये वाला इस कंपाउंड को यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करें, CH2 6NH। ये वाला यहाँ से H निकला और यहाँ से OH निकला, तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब ये वाला कंपाउंड, अब ज़ाहिर ही पता है ये पॉलीमराइजेशन हो रही है और पॉलीमराइजेशन में आपके पास एक एक रिएक्टेंट इस्तेमाल नहीं होता, तो ये वाला दोबारा से फिर इसके साथ मिलेगा। जब ये वाला OH यहाँ से एक H लेकर निकल जाएगा, इसके और साइड पे भी लगा होगा। अब यहाँ से OH एक एडिपिक एसिड आएगा, सॉरी 1,6 डाई अमाइनो हेक्सेन आएगा, वो इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा और आपके पास एक लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, तो यही है हमारे पास नायलॉन 66। इसको हमने 6 क्यों कहा, इसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ से काउंट करें 1 कार्बन, 4 ये 5 और ये 6 कार्बन, अगर आप यहाँ से काउंट करें कार्बन कितने हैं, छठे कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, इसका भी छठा कार्बन और इसका भी छठा कार्बन। तो जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है, नायलॉन 66। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं।